अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। मैं हूं तारिक महमूद। मैं इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान ISI इन पैनिक मोड। तो देखते हैं जी वीडियो और अपना रिव्यू पर देंगे। कौन ऑन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ इस टॉपिक को इंटरनेशनल मीडिया आज के समय एक्सटेंसिवली कवर कर रहा है। यहां पे आप देख पाएंगे आर्टिकल, पाकिस्तान ने रिसेंटली सम्मन किया है यूनाइटेड किंगडम के डिप्लोमेट को ओवर ए थ्रेट टू आर्मी चीफ ड्यूरिंग रैली। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। अब यहाँ पे हुआ क्या है मैं आपको बताता हूँ। यूके में ना पाकिस्तान का जो आज के समय चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस है आसिम मुनीर, सबसे ज्यादा ताकतवर आदमी, संविधान बदल दिया अपने लिए, सारी पावर अपने पास कर ली। इसके अगेंस्ट रिसेंटली एक रैली हो रही थी यूनाइटेड किंगडम में। उस रैली में इमरान खान के जो सपोर्टर्स हैं, पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो आज के समय जेल्ड हैं, आसिम मुनीर के इमरान खान सिंस बहुत बड़े क्रिटिक हैं, तो इमरान खान के बहुत सारे सपोर्टर्स वहां पर इकट्ठा हुए और एक वीडियो सामने आती है जहां पर एक पाकिस्तान ओरिजिन की महिला ये कहती है कि आसिम मुनीर बहुत ही जल्द मारा जाएगा और एक कार बॉम्ब ब्लास्ट में इसकी मौत होगी। ना एक तो होता है कि किसी की मौत की मतलब एक तरीके से ऐसी रैंडमली बात की जाए किसी रैली में, मगर ये फीमेल, अगेन किसी को पता नहीं है ये फीमेल है कौन, इन्हें हम एक अननोन फीमेल ही कहेंगे। ये कहती हैं स्पेसिफिकली एक कार बॉम्ब ब्लास्ट में आसिम मुनीर की डेथ होगी। अब इसके बाद पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये बिल्कुल अलर्ट मोड पे आ गई है। ऑब्वियसली आसिम मुनीर भी पैनिक मोड में होंगे कि ये कौन लोग हैं यूके में जो मेरी मौत के प्लान्स बना रहे हैं। ना जो ये क्लिप है जो आज के समय पाकिस्तान में भी वायरल हो चुकी है, ये पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ना ये जो वीडियो है इसका ये पार्ट आप देख पाओगे, ये यूके के सीन में आपको दिखा रहा हूँ। यूके में इमरान खान के सपोर्टर्स इकट्ठे हुए, पोस्टर इन्होंने पकड़ रखे हैं रिलीज इमरान खान के। और अब आप सुनिएगा यहाँ पर ये जो एक अननोन महिला है जिसका नाम किसी को नहीं पता, ये क्या कहेंगी। बाकी सारे दावे कर दिए, उसको जहाज में उड़ाया, कहीं से गाड़ी में उड़ाएगा कोई, कहीं से गाड़ी भी उड़ाएगा कोई। ये एक डायरेक्ट थ्रेट है आसिम मुनीर को। ऐसे लोगों का अंजाम ऐसा ही होता है। और सबसे ज़्यादा अजीब बात यहाँ पर यह है कि इस चीज़ के बारे में एक ट्वीट भी कर दी PTI यूके के ट्विटर हैंडल ने। इधर आप देख पाओगे, ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो इमरान खान की पॉलिटिकल पार्टी है जो आज के समय बैंड ही है पाकिस्तान में, इन लोगों का जो यूके का हैंडल है, ये यहाँ पे ये ट्वीट करते हैं कि प्रोटेस्टर्स हैव स्टार्टेड गैदरिंग फॉर द प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय PTI यॉर्कशायर एंड हम्बरसाइड आउटसाइड द काउंसलेट इन ब्रैडफोर्ड. People in the nearby area are requested to show the solidarity with Imran Khan and family. Now, Imran Khan in recent times जेल में रहकर भी एक जो चिट्ठी भेजते हैं या फिर कुछ अपना मैसेज भेजते हैं अपने लॉयर को, उसके थ्रू दुनिया को बता चुके हैं कि इमरान खान के हिसाब से आसिम मुनीर एक मेंटल पेशेंट है। लिटरली उन्होंने कहा है कि यह आदमी एक मेंटली रूप से एक बहुत ज़्यादा कमज़ोर आदमी है। और उसके रिस्पॉन्स में मैंने वीडियो बनाई थी जहाँ पे आपको बताया था कि पाकिस्तान का जो DGISPR है, इसने कहा है कि इमरान खान आज के समय पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ऐसे टाइम में इस टाइप की वीडियो सामने आना, दिस इज क्वाइट कंसर्निंग फॉर आसिम मुनीर। आसिम मुनीर ये सब देखकर बिल्कुल कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे क्योंकि आने वाले समय में इनको काफ़ी फॉरेन ट्रैवल करना है। आसिम मुनीर को आज के समय वेलकम किया जा रहा है सऊदी अरेबिया में, US में, इवन यूरोप में, UK में भी कल को इनकी विजिट होगी। तो बिल्कुल आसिम मुनीर काफ़ी नर्वस रहेंगे कि जो ये महिला ने बोला है कि कार बॉम्ब ब्लास्ट में उनको मार दिया जाएगा, क्या ये जेन्युइनली पॉसिबल हो सकता है या नहीं हो सकता। क्योंकि पाकिस्तान का जो विदेश मंत्रालय है, इन लोगों ने रिसेंटली ब्रिटेन के डेप्यूटी हाई कमिश्नर को सम्मन किया और ये इनसे डिमांड करी कि आप इन्वेस्टिगेशन करो, जांच पड़ताल करो, हमें आप बताओ कि ये वुमेन कौन सी थी जो पाकिस्तान के जो ये चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस अब बन चुके हैं CDF आसिम मुनीर, उनको मारने की बात कर रही है। यहाँ पे आप देख पाओगे द पाकिस्तानी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स कॉल्ड मैट कैनल to demand an investigation into the woman who discussed the possible killing of Pakistan's Chief of Defense Staff, Asim Munir, in a car bomb attack. The woman was rallying in support of Pakistan's imprisoned Prime Minister Imran Khan. Now, इमरान खान का सपोर्ट करना ठीक है, मगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट अब यहाँ पर यही कह रही है कि आसिम मुनीर को मारने का ये जुनून क्यों आ रहा है इमरान खान के सपोर्टर्स में। वेल, इसका एक बड़ा रीज़न यहाँ पर यह भी है कि रिसेंटली इमरान खान की जो पत्नी है बुशरा बीबी,
इनको भी 17 साल की जेल सुना दी गई थी, क्योंकि आरोप इन पे ये लगा है कि जब ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की पत्नी थी, जब स्टेट गिफ्ट्स इनको मिले थे, फॉर एग्जांपल इमरान खान गए चाइना में या फिर किसी और कंट्री में गए, तो वहाँ पे इमरान खान को जो गिफ्ट मिला करते थे, वो गिफ्ट इन्होंने सरकारी खजाने में रखने के बजाय खुद बेच दिए, उसका पैसा खुद अपने बैंक अकाउंट में डाल दिया। तो इस आरोप के बेसिस पर 17 साल तक इनको जेल सुना दी गई है। तो अब सिंस इमरान खान वैसी जेल में है, इनकी पत्नी को भी 17 साल के लिए जेल में डाल दिया है। इमरान खान के सपोर्टर सडनली आप कह लीजिए और ज़्यादा राइल्ड अप हो गए हैं और अब बिल्कुल आसिम मुनीर को मारने की जो धमकियां हैं, ना सिर्फ ये वीडियो, मैंने आई थिंक एक दो और पोस्ट भी देखी थी कुछ पाकिस्तानी इसकी, वो भी सिमिलर टाइप की पोस्ट कर रहे हैं। और आसिम मुनीर के लिए ये सब कंसर्निंग इसलिए होगा क्योंकि पाकिस्तान में ना दोनों टाइप की हिस्ट्री आपको मिलेगी। ऐसी हिस्ट्री भी है जब एक आर्मी जनरल उठा, अपने ही देश के प्राइम मिनिस्टर को जेल में डाल दिया, फिर मार दिया। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे जुल्फिकार अली भुट्टो, इन्हें इन्हीं के अंडर अपॉइंट किए गए जनरल जियाउल हक ने रातों रात जेल में डाल दिया और उसके बाद फांसी की सजा भी सुना दी गई। कोई प्रॉपर ट्रायल नहीं हुआ ना। ये हिस्ट्री एग्जिस्ट करती है कि पाकिस्तान के जनरल्स काफ़ी बार खुद की जो सिविलियन गवर्नमेंट है उसका तख्ता पलट कर देते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स को मरवा देते हैं, पॉलिटिशियंस को मरवा देते हैं। बट एट द सेम टाइम ये भी हिस्ट्री एग्जिस्ट करती है कि जब पाकिस्तान में एक आर्मी जनरल बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, तब उसकी मिस्टीरियस तरीके से असैसिनेशन भी हो जाती है। और यहाँ पर मुझको मिस्टीरियस वर्ड इसलिए यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि किसी को कभी पता लगता नहीं है कि इन आर्मी जनरल्स को मारा किसने है। जियाउल हक इसका क्लासिक एग्जाम्पल है। 1988 में अचानक से जो इनका प्लेन है ये क्रैश कर जाता है। एक ही प्लेन में पाकिस्तान के प्रेसिडेंट और जनरल, जो दोनों टाइटल्स एक ही आदमी होल्ड कर रहा था, जियाउल हक, ये मारा जाता है। ये पाकिस्तान के इतिहास की वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्ट्रीज हैं कि जियाउल हक को किसने मारा। इसी प्लेन क्रैश में मरता है मुश्ताक अहमद बैग, जियाउल हक का बहुत ज़्यादा करीबी। उसके अलावा अख्तर रहमान भी इसी प्लेन क्रैश में मारा जाता है। और कई और एग्जाम्पल्स आप देखोगे कि अचानक से प्लेन क्रैश में या फिर हेलीकॉप्टर्स में पाकिस्तान के बहुत सारे जनरल्स इसी तरीके से मारे गए हैं। नाउ अगेन, ये अपनी बिल्कुल जब पावर की पीक पे होते हैं ना, तब मारे जाते हैं। और ये जो हिस्ट्री है इसका इम्पैक्ट सीधा सीधा आज के समय आसिम मुनीर पर भी है। मैंने देखा है पाकिस्तान के कई जर्नलिस्ट ने ये वीडियो भी बनाई है कि रिसेंटली जब आसिम मुनीर को सऊदी अरेबिया का हाईएस्ट अवार्ड दिया गया, तो जब आसिम मुनीर को देखा गया, साफ साफ विजिबल था कि ये एक टाइप की बुलेट प्रूफ वेस्ट पहन के घूम रहे हैं। इन्हें बहुत क्लियरली एक खतरा महसूस हो रहा है अपनी जान को लेकर। आर्मी चीफ आजकल जहाँ भी जाते हैं बुलेट प्रूफ जैकेट, वेस्ट, जो भी आपने उसे कहना है, वो पहनते हैं। बनियान की तरह की होती है। जैकेट का मतलब ये नहीं होता कि जैकेट या को बड़ी मोटी, आजकल तो इतनी पतली भी वो होती है कि वो बिल्कुल कपड़े की तरह की होती है। मैं जो इमेज है ये मैं आपको दिखाता हूँ इसकी। इस इमेज में साफ साफ नजर आ रहा है कि आसिम मुनीर ने किसी ना किसी टाइप के अंदर एक बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनी हुई है। आप देख पाओगे यहाँ पर क्लियरली जो एक बल्ज है, एक आप कह लीजिए बॉडी में जो ये बफनेस दिख रही है, इट इज़ क्लियरली ए काइंड ऑफ अ बुलेट प्रूफ वेस्ट। और इससे दिखता है कि आज के समय आसिम मुनीर को जेन्युइनली एक थ्रेट महसूस हो रहा है कि कहीं पर भी अटैक हो सकता है। ये जब सऊदी अरेबिया के मिनिस्टर से भी मिलने के लिए जा रहे हैं, इनको हाईएस्ट अवार्ड भी दिया जा रहा है ना, तब भी कुछ पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। और आने वाले समय में पाकिस्तान में देखिए इंटरनल डिस्टर्बेंस का भी एक बड़ा रीजन हो सकता है यहाँ पर कि इमरान खान का कोई संघ की सपोर्टर ये जेन्युइनली जो ये बात यहाँ पर कह रहे हैं ये करके भी दिखा दे। क्योंकि अगेन आप यूजुअली देखते हो एक कंट्री की हिस्ट्री क्या रही है, किस तरीके से यहाँ पर डिक्टेटर बनते हैं, अपने पीएम को या तो जेल में डाल देते हैं या फिर मार देते हैं, और फिर इवेंचुअली उनके साथ क्या होता है। और पाकिस्तान जैसे कंट्रीज में एक चीज कॉमन आपको मिलेगी, द हिस्ट्री ऑफन रिपीट्स। जब तक ये कंट्री खुद को फंडामेंटली चेंज नहीं करेगा, द हिस्ट्री विल कीप ऑन रिपीटिंग। फिर से एक भुट्टो आएगा, फिर से जियाउल हक आएगा, फिर से आसिम मुनीर आएगा, फिर से इमरान खान आएगा, एंड द हिस्ट्री विल कीप ऑन रिपीटिंग इटसेल्फ। और इस सब का इम्पैक्ट ऑब्वियसली भारत पे पड़ता है। याद रखिएगा, ऑपरेशन सिंदूर इज स्टिल नॉट ओवर येट। पाकिस्तान में जो भी ऐसी डेवलपमेंट्स होती हैं दैट डायरेक्टली इम्पैक्ट्स इंडियाज प्रिपेयर्डनेस। तो कुछ इन द फ्यूचर अगर मान लीजिए बड़ी अपडेट्स आती हैं, आई विल कीप ऑन मेकिंग अपडेटेड वीडियोस फॉर यू ऑल। फाइनली आपसे सवाल पूछूंगा, हाल ही में वो दुनिया का कौन सा पहला देश बना है जिसने एक्सेप्ट कर लिया है सोमालीलैंड को एज ए कंट्री। इन्होंने कहा है कि हाँ, सोमालिया का विभाजन हो चुका है और अब एक नया देश बन चुका है सोमालीलैंड। बताइए किस कंट्री ने सोमालीलैंड को रिकॉग्नाइज कर लिया है, द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज सोमालीलैंड। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, पाकिस्तान, इजराइल,
यूएसए या फिर इंडिया? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। आज के समय पूरे भारत में कई लोग हैं जो करियर 247 का IBM पावर्ड डेटा एनालिस्ट कोर्स कंप्लीट करके अपनी पहली जॉब स्टार्ट कर चुके हैं, और हमें रोज नए नए टेस्टिमोनियल्स मिल रहे हैं, और आने वाले समय में आप देखोगे ऐसे टेस्टिमोनियल्स और भी आते रहेंगे। Hi, I am Shalraj. I am from Hazaribagh, Jharkhand. I recently got placed in College Dunya, surely just because of Career 247. मैंने Career 247 के Data Analytics कोर्स को ज्वाइन किया था, which is in collaboration with IBM. ये पूरा कोर्स अलग अलग मॉड्यूल्स में डिवाइडेड है। सारे मॉड्यूल्स के एंड में मिनी प्रोजेक्ट्स हैं। 7 महीने का ये कोर्स है, जिसमें कि 2 मेजर प्रोजेक्ट्स भी हैं। प्रोजेक्ट्स को मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि यही आपके इंटरव्यू क्रैक करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड ही इज एब्सोल्युटली राइट। करियर 247 का डेटा एनालिटिक्स कोर्स पॉपुलैरिटी इसलिए गेन कर रहा है क्योंकि नंबर 1 लाइव क्लासेस यहाँ पे आपको मिलती है। कोई ऐसा नहीं है कि प्री रिकॉर्डेड लेक्चर दे दिए देखते रहो, लाइव क्लासेस मिलेगी, और साथ ही साथ आप 2 लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम भी करेंगे, जिससे आपको जेन्युइनली समझ में आएगा कि एक डेटा एनालिस्ट करता क्या है, जॉब में डिमांड क्या होती है, और वही एक्सपीरियंस आप जब लेके जाओगे इंटरव्यू में तो रिक्रूटर समझ जाएगा कि आप एक जेन्युइन कोर्स कंप्लीट करके आए हैं। और ऑब्वियसली जो सर्टिफिकेट आपको देगा करियर 247, वहां पे आपको IBM और करियर 247 दोनों के लोगो मिलेंगे। दैट ड्रामेटिकली इंप्रूव्स योर फर्स्ट इंप्रेशन। और 2026 में भी मैं आपको बता दूं, डेटा एनालिस्ट की डिमांड ग्लोबली, ना सिर्फ भारत में, ये ग्लोबल फिनोमेना है, चाहे यूरोप हो, US हो, हर जगह डेटा एनालिस्ट की डिमांड बढ़ती रहेगी। मैं कहता हूं अगर आप डेटा एनालिस्ट एज ए करियर नहीं भी चूज करते, आपके पास डेटा एनालिस्ट की एक स्किल भी है ना, उससे भी जॉब में आप सबके लाडले बन के रहेंगे। यू विल बी द गोल्डन बॉय ऑफ द ऑफिस। तो आपको करना सिंपली क्या है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन ए करियर एज ए डेटा एनालिस्ट, आपको यहाँ पे एक जॉब लग रहा है कि दिस शुड बी माय फ्यूचर प्रूफ जॉब, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। इस लिंक पर करिए क्लिक, यहाँ पे आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अपने जो डिटेल्स है डालिए, नाम, ईमेल आईडी, नंबर, और ऑफ कोर्स कोड डालिएगा PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड रेट पर ये कोड ऑफर किया जाए। करियर 247 की तरफ से काउंसलर आपको कॉल करेंगे, आप बात कर सकते हैं। यू कैन डिस्कस आपके करियर के क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, आप क्या देख रहे हैं, आप इस कोर्स से क्या चाहते हैं, और आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं इन द फील्ड ऑफ डेटा एनालिटिक्स विद करियर 247। रिमेंबर टू यूज द कोड PD10 टू गेट द डिस्काउंटेड प्राइस इन द कोर्स। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। चलें जी, वीडियो खत्म हो गई। इंटरेस्टिंग थी वीडियो। वैसे भाई जो यूके में बयान दिए गए वो मेरे ख्याल में रैंडमली दिए गए हैं। कोई जैसे गुस्सा उतारने या PTI की वो इश्क इमरान में इस तरह का ना जज्बातियों के बयान दे बैठे, लेकिन लंबे अरसे भुगतना पड़ेगा भाई। अब अगर उसकी फैमिली यहाँ पर है तो उसको भी भुगतना पड़ सकता है। साफ ज़ाहिर है भाई, ऐसा बयान देना तो नहीं चाहिए। एक स्टेट अब जब तलाश शुरू हो चुकी है भाई साहब, तो ढूंढने पर मिल तो जाएगी ना कि कौन है। लेकिन ये ना इस तरह के बयान देना गलत है भाई। नहीं, प्रोटेस्ट कंट्री आप का कर रहे प्राइम हैं। मिनिस्टर है भाई, सॉरी प्राइम मिनिस्टर नहीं, आर्मी चीफ है, वो भी फील्ड मार्शल जी। तो उसके खिलाफ जब आप इस तरह के बयानबाजी करोगे तो भाई साहब वो रडार में तो आना ही आना है। स्टेट हरकत में तो आएगी ना। ये कंट्री की भी डिसरिस्पेक्ट बन रही है भाई साहब, उस ओहदे की भी बन ये रही है। जुथिए भाई साहब, ये मैं कहता हूँ कंट्री के सगे हैं ही नहीं। हाँ, ये बात तो है बिल्कुल। ये इश्क इमरान में मारेंगे भाई। बाकी भी बात ये कि सिक्योरिटी थ्रेट, मैं कहता हूँ इस वक्त जो जितना मैं कहता हूँ प्राइम मिनिस्टर इतना जो है वो ज़्यादा जो है वो उसको खतरा नहीं होगा जितना मौजूदा टाइम पे आसम नीर को खतरा बना पड़ा है, क्योंकि ये बहुत लोगों को चुभ रहा है। ऐसी ऐसा बात ही है, नहीं। ऐसी बात। सारी और दुनिया खास की करके नजर यूथियों होती को है। तो यूथियों को भी रेडिकल चुभता है ना। इंडिया को भी चुभता ही है भाई। इंडिया की नाक में दम कर रखा है। एक्सटर्नल अफेयर से ज्यादा जो इंटरनल मामलात है ना, जैसे PTI के साथ या इनको ज्यादा उनकी निस्बत बाहर लोगों की निस्बत चुभ रहा है कि पता नहीं इसने हमें क्या से क्या और कर ये दिया। यूथ ये फैले हुए भी पूरी दुनिया ये में। अफगानियों को भी चुभ रहा है, ये इजराइल को भी चुभ रहा है, ये इंडिया को भी चुभ रहा है, ऐसी बात है। ये दूसरा रशिया को भी चुभ रहा है, ये बड़े कंट्रियों को चुभ रहा है भाई। तो साफ ज़ाहिर है भाई, दूसरे जो कंट्री है ना, UK हो गया, अमेरिका हो गया, वो ये जिस तरह के प्रोटेस्ट किए जा रहे थे हिंदुस्तान के खिलाफ, जो खालिस्तानी करते हैं, और PTI वाले वो भाई साहब इस तरह करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, तो वो जानबूझ के ऐसे लोगों को पनाह देते हैं कि भाई किसी कंट्री को दबाने के लिए ना ऐसे लोग जो हैं वो जरूरी हैं, और बड़ी मछलियों को काबू में करने के लिए। साफ ज़ाहिर है कि किसी भी कंट्री के अंदरूनी तौर पे खराबी हो जाए ना,
तो वो कंट्री कमजोर हो जाता है। तो अंदरूनी खराबी यही है कि भाई साहब घुन की तरह ये जो है वो लगी हुई है दीमक की तरह, ये पीटीआई वाले। आप देखें रिसेंट जो शहजाद अकबर और राजा आदिल जो है वहाँ पे जो यूट्यूबर भी हैं, जो पाकिस्तानी साफ़ी भी हैं, जो यूके में बैठे हुए हैं, हाँ। स्टेट के खिलाफ आपने देखा है कि किस हद तक वो आर्मी चीफ के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। लेकिन अपना इंटरपोल के जरिए हमारे वज़ीर दाखिला भी गए हैं कि हमने ना उनको हवालगी के लिए हम पाकिस्तान वापस लाना चाहते हैं, लेकिन यूके ने इनकार कर दिया। नहीं देना उन्होंने भाई, उनका वो रखते हैं ना ऐसे लोगों को, उनका एहसास है। बाकी भाई आर्मी चीफ के जिस तरह साफ ज़ाहिर है कि भाई ज़ियाउल हक उनकी भी डेथ ऐसे ही हुई थी, और वो भी एक जो है ना मिस्ट्री बन गई। और बिपिन रावत हिंदुस्तान के जो आर्मी चीफ थे, वो उनकी ये सिर्फ पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता, इंडिया में भी ऐसा उनकी भी होता है। मिस्ट्री है भाई, उनकी भी डेथ ऐसे ही हुई है, हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया जी। हालांकि हेलीकॉप्टर में वो कहते हैं कि पता रेड होता है या वो ब्लैक बॉक्स होता है कि रेड बॉक्स होता है, जिससे वो सारा पता चल जाता है कि वजह क्या, उसमें सारी रिकॉर्डिंग वगैरह हो जाती है। ब्लैक बॉक्स होता है या रेड बॉक्स होता है बॉक्स कोई। तो अच्छा वो भी भाई साहब कोई खबर नहीं आई कि भाई आखिर जो है बिपिन रावत का जो है प्लेन क्रैश जो है हेलीकॉप्टर जो है वो कैसे हुआ, तो वो भी एक मिस्ट्री है। जिस तरह जो है ईरान का जो है जो था प्रेसिडेंट, या ईरान के तो बहुत से उनके प्रेसिडेंट उनका भी नहीं हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। वो जो सबसे ज्यादा वो उनका आर्मी ऑफिसर था को नुमाइंदा जो सबसे ज्यादा इजराइल को चुभ रहा था, जिसने इजराइल पे अटैक भी किए थे, उनका अभी नहीं साल हो गया है, साल हो गया उनका मारा गया, काफी मारे गए हैं। सुप्रीम लीडर था उनका, हाँ सुप्रीम लीडर ही था, सुप्रीम लीडर था शायद जी। तो वो मारा गया। वो भी भाई कोई पता ही नहीं चला कि भाई वो क्रैश पता तो होता है, वैसे छुपा लेते हैं ना। मैं कौन सा चेहरा दुनिया में दिखाना होता है। बड़े लीडरों की इस तरह मौत हुई है भाई, और ये मौत जो है ना इतिहास ही बन जाता है। और ये इसकी कोई पक्की खबर जो है ना वो एजेंसियों को ही पता होती, बाहर कोई निकलने नहीं देता कि मौत हुई है, कैसे हुए, प्लेन क्रैश कैसे हो गया या हेलीकॉप्टर कैसे क्रैश हो गया, ये वो ना भाई मिस्ट्री रह जाती है। बाकी ना बिपिन रावत का पता चला है भाई, क्योंकि जो है वो प्लेन क्रैश जो है वो हेलीकॉप्टर क्रैश कैसे हुआ, ना ज़ियाउल हक का चला, और आगे भी भाई ना ईरान वालों का चला है, कोई पता नहीं चला। तो ठीक है भाई। बाकी रही बात आसिम मुनीर की, तो आसिम मुनीर को भाई सेफ्टी ज़रूरी है क्योंकि वो सारी दुनिया को चुभ रहे हैं भाई, दुश्मन बहुत है भाई। चलें जी, रही अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।